नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो क्लासेस है वो कर रहे थे, तो इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल, जहां से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसी को आज हम समझेंगे, कहाँ कौन से आपके रामसर स्थल मौजूद हैं और कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाते हैं। देखिए, भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य यदि कोई है तो राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से यदि बात की जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें चौथा आ जाता है। कैसे? यदि मैं राज्यफल की जो आपका क्षेत्रफल है इसकी बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो चौथे स्थान पर है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। देखिए, यह कुल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये पूरे भारत की 7.33% जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश हमारा कवर कर रहा है। उत्तर प्रदेश कई जैविक विविधताओं का घर भी है। यहाँ के रामसर स्थल कुछ हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, शामिल हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैं, इसके साथ जैव विविधता को भी ये बनाए रखते हैं। आगे देखते हैं, रामसर स्थल रामसर संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है और प्रत्येक वर्ष आप देखोगे तो हम 2 फरवरी को रामसर स्थल जो डे है वो सेलिब्रेट करते हैं। इन्हें वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसका नाम ईरान के शहर रामसर पर पड़ा है। ईरान का एक शहर है, उसका नाम है इसका, जहां उस वर्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, रामसर स्थल की मान्यता उन आर्द्र भूमियों को दी जाती है जिनमें जल पक्षियों की कम से कम 180 प्रजातियां हों, या इनके मानकों में से एक है कि 180 प्रजातियां होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की बात की जाए तो भारत में कुल देखें तो 82 रामसर स्थल हैं। सबसे ज़्यादा वर्तमान में रामसर स्थल यदि कहीं पर हैं तो तमिलनाडु में है, जिनकी संख्या 14 है। हालांकि उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की सूची में दूसरे पायदान पे है। टोटल यहाँ पर 10 आपके रामसर स्थल हो जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं 10 कौन कौन से हैं और कब कब इनको रामसर स्थल घोषित किया गया। तो ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा खंड नवंबर 2005 में घोषित हुआ है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, जो कि सितंबर 2019 में घोषित हुआ। सांडी पक्षी विहार हरदोई सितंबर 2019 में घोषित हुआ। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, जो अक्टूबर 2019 में घोषित हुआ। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, जो दिसंबर 2019 में घोषित हुआ। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा दिसंबर 2019 में घोषित हुआ। सरसई नवार झील इटावा में है, सितंबर 2019 में घोषित हुई है। फिर सूर सरोवर झील कीठम झील आगरा अगस्त 2020 में घोषित हुई। हैदरपुर वेटलैंड अप्रैल 2021 में घोषित हुआ और बखीरा वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में है, जो कि जून 2021 में यहाँ पर घोषित हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऊपरी गंगा नदी की, जो ब्रज घाट से नरौरा खंड तक है और नवंबर 2005 में आपका वेटलैंड स्थल घोषित हुआ था। ठीक है, ये आपका टोटल 250 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। हापुड़ जिले के ब्रजघाट से लेकर के बुलंदशहर के नरौरा तक है। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा खंड उत्तर प्रदेश के महान गंगा नदी की एक उथली नदी का खंड हो जाता है। इसमें बैराजों से ऊपर की ओर गहरे पानी के कुंड और जलाशयों के बीच छोटे छोटे खंड बने हुए हैं। नदी में आप देखोगे तो IUCN रेड लिस्टेड गंगा नदी डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुओं की 6 प्रजातियां, ऊदबिलाव, मछलियों की 82 प्रजातियां और पक्षियों की 100 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर निवास करती हैं। दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। 2019 में आपका रामसर स्थल घोषित हुआ था और ये जो पक्षी अभ्यारण्य है ये 2015 में इसका नाम बदल दिया गया था, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का नाम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य रखा गया है। ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। ये उत्तर भारत की कई आर्द्र भूमियों में से एक है। यहाँ 250 से अधिक प्रवासी पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो संरक्षित हैं और इस अभ्यारण्य में एक हिरण उद्यान भी है। सांडी की बात करें तो ये पक्षी विहार स्थानीय निवासियों और प्रवासी पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास और जलीय वनस्पति की रक्षा के लिए 1990 में बनाया गया था। ठीक है, प्राचीन नाम इसका डेहर झील भी है। सितंबर 2019 में रामसर स्थल में शामिल हुआ था। समसपुर तो ये रायबरेली के सलोन के पास है। 1987 में स्थापित यह अभ्यारण्य 780 हेक्टेयर में फैला है। इसको अक्टूबर 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया। समान की बात करें तो आगरा मंडल के मैनपुरी जिले में समान पक्षी अभ्यारण्य है।
5 वर्ग किलोमीटर का दायरा है। 1990 में समान पक्षी विहार जो है वो आपका बना था। 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने इसको रामसर साइट का दर्जा दे दिया। पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ठीक है, तो ये आपका गोंडा में है और ये 45 किलोमीटर दूर मनकापुर नवाबगंज रोड और मनकापुर फैजाबाद रेलवे लाइन पर स्थित है। यह अभ्यारण्य 1084.47 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। पार्वती अर्गा को 23 मई 1990 को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह मत्स्य विभाग के अधीन है और 2019 में रामसर का इसको दर्जा मिला, रामसर का, ठीक है। सरसई नवाड़ झील के बारे में बात करें तो 2020 में ये रामसर साइट बना और झील में बड़ी संख्या में प्रदेश का राज्य पक्षी सारस यहाँ अठखेलिया करते मिल जाएगा। यहाँ सारस के अलावा अन्य 1 दर्जन से अधिक प्रजातियां हैं और दूसरे देशों से यहाँ नवंबर के माह में और भी जो प्रवासी पक्षी हैं वो आते हैं। इंडो गंगा के मैदान की खासियत है और इसे ज्यादातर पानी मानसून की बारिश से मिलता है, ठीक है। यह आर्द्र भूमि में 2 छोटी झीलों सारस क्रेन को आकर्षित करते हैं। आगे बात करते हैं सूर सरोवर की, तो 27 मार्च 1991 में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 2020 में रामसर स्थल का दर्जा मिला। यमुना नदी की बेल्ट सूर सरोवर के क्षेत्र को घेरती है। हैदरपुर तो 2021 में 47वें रामसर साइट के रूप में नामित हुआ था। ये मुजफ्फरनगर बिजनौर सीमा पर गंगा और सोलानी नदी के बीच में फैला है। यह हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा हो जाता है। हैदरपुर वेटलैंड एक मानव निर्मित झील है का निर्माण 1984 में हुआ था। बखीरा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मध्य एशियाई पक्षी प्रजातियां आती हैं क्योंकि उनके अनुकूल शीतकालीन आवास ये प्रदान करता है। 2021 में रामसर स्थल ये घोषित हुआ था। तो ये प्रमुख रामसर स्थल थे जिनके बारे में हमने चर्चा करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।